कुकू। वेरी गुड। अब पहुंच गए हम यहाँ और जो मेस है यहाँ पे हमारे दो ब्रदर्स हैं। क्या नाम है आपका? पुष्कर नेगी जी। और आपका? हरी मोहन। देखो जी पूरी अच्छी सी किचन सेट कर रखी है इन्होंने, बाकायदा गीजर वीजर लगा हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। और अभी हम नीचे बॉनफायर पे बैठेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो पुष्कर जी नीचे मिलते हैं। ठीक है सर। ये वो ऊपर हमारा रूम है और ये देखिए यहाँ से अब मैं नीचे जाता हूँ। नीचे बॉनफायर का अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने और ओहो ब्यूटीफुल। पल्लव, मजा आ रहा है, मजा। हाउ इज द लाइफ? वेरी गुड। वेरी गुड, ऑसम। तो यहाँ से अब नीचे उतर रहे। लाइट थोड़ी कम है लेकिन जितनी भी है सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। अभी यहाँ बॉनफायर आया हो रहा है और हमने यहाँ भैया से पूछा लेपर्ड आता है तो वो बोले बहुत कम आता है यानी कि आता है, लेकिन इतनी आग जल रही होगी और इतने लोग बैठे होंगे तो जनरली आते नहीं है लोग। जंगली जानवर आग से दूर ही रहते हैं। आप देखिए बॉनफायर क्या बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है बॉनफायर का, ब्यूटीफुल। जी पैंट वैंट तो सब हो गई थी, गीली हो गई थी, तो अभी हम शॉर्ट्स में आ गए। और एक मजे की चीज़ पता है क्या है? यहाँ पे एक अगर आपने एक पटाखा भी चला दिया ना तो उसका इको इतना तगड़ा आता है कुछ कहने की हद नहीं। मतलब अभी किसी ने चलाया था एक पटाखा, पूरा गूंज रहा था। और देखिए सामने वो शंकर जी का मंदिर भी बना रखा है इन लोगों ने, बहुत ही प्यारा। उधर दिखाओ मतलब, ये जो आपको व्हाइट रंग की लाइट दिख रही है सुबह दिखाएंगे पूरा प्रॉपर, ये शंकर जी का मंदिर है। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है सुबह और हम अभी जंगली रिजॉर्ट के अंदर ही हैं और जंगली रिजॉर्ट के जस्ट बगल में ही एक घर है और उनकी जो लैंड है उसके ऊपर हम खड़े हैं इस समय। आप अगर सामने देखिए फार्मिंग हो रही है और पूरा एरिया इसके पीछे ईस्ट यही है और इधर से ही सूरज निकलता है तो हम सनराइज़ तो उधर से नहीं देख पाए, लेकिन काफ़ी बहुत अच्छा एरिया है। आप देखिए इस जगह भी फार्मिंग करना कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बढ़िया तरीके से करते हैं। और आप देखिए घर के नाम पर यहाँ पे एक घर इधर है, दो घर वो सामने पहाड़ पे। अगर आप सामने देखिए पहाड़, अभी तक इनके ऊपर धूप नहीं थी, धीरे धीरे सुबह से अब धूप इन पे पूरी आ चुकी है और बहुत ही सूदिंग एटमॉस्फेयर है, मज़ा आता है। आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। सामने ही देखिए जंगली रिजॉर्ट है इधर बगल में, आपको मैं दिखाऊंगा इधर से। देखिए ये दादी जी यहीं पे रहती हैं और अभी हमने इनसे खुद परमिशन मांगी, भाई ऐसे कभी भी किसी के यहाँ जाओ तो आप ऐसे नहीं जाओ कि आप जाके अपने आप ही इंजॉय करने लगो। पहले आप पूछ लो किसी से कि भाई हाँ आपकी लैंड है, हम वहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर देख सकते नहीं देख सकते। तो उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा था तुम देख लो आराम से। थैंक यू दादी। इधर जस्ट बगल में जंगली रिजॉर्ट है। आप नाम तो बता दीजिए ताकि कम से कम चैनल पे पैसा लगे। खुशमा देवी। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत क्राउडी हो, लोग आ रहे हो जा रहे हो, वहाँ ना जाके आप थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर अगर आप पसंद करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्लेस आई थिंक इन चिला। और यहाँ से आप सब जंगल सफारी वगैरह भी कर सकते हैं और उसके लिए दूर पे यहाँ पे आपको एक प्लेग्राउंड भी मिलेगा और उस प्लेग्राउंड के अंदर आप क्रिकेट वगैरह या जो भी आपको खेलना है खेल सकते हैं। उसके अलावा रिजॉर्ट वाले नीचे आपके लिए अरेंज करके भी देते हैं, अगर आपको वॉलीबॉल या बास्केटबॉल नीचे खेलना हो तो उसके लिए नेट वगैरह लगा के देते हैं। हरी मोहन जी ने बताया था यहाँ पे एक शिव मंदिर है और देखो पीछे शिव मंदिर है। अभी चल के फटाफट जल चढ़ा लेते हैं, पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं सुबह सुबह, उसके अपना नाश्ता करेंगे। आओ वही लोटा वही भाई। कड़क धन्ना। अगर आपको कहीं ऐसी जगह भगवान का मंदिर ही मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। ओम शिव जय भोलेनाथ।
जगह बैठ के नाश्ता करना मतलब इट्स लाइक हेवन। आहा, हल्की हल्की धूप आ रही है, चारों तरफ पहाड़ है, हाथ में दही जो कि आपके ऊपर टपक गया जिसे आप ऐसे चाट रहे हो। डिलीशियस। दोबारा बनाओ। यहाँ बैठ के जो आप पराठे खाएंगे ना, वो पराठे नहीं होंगे, पराठे से थोड़ा लेवल अप होगा। लेकिन बहुत मजा आ रहा है सही में। दिल की शांति, मन की शांति ज्यादा जरूरी है। शहर के भागम भाग वाली लाइफ से बच के थोड़ी देर यहाँ कुछ मोमेंट्स जो आप बिताएंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे कि वाह, जिंदगी बहुत यहाँ की मेन अट्रैक्शन है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए यहाँ कड़कनाथ मुर्गे रखे हुए हैं। हालांकि मैं वेजिटेरियन भाई, मैं प्रेफर नहीं करता जंगली जानवरों को मार के खाएं। काटते हैं, ये काटते भी हैं। कुकड़ू को डर रहा है भाई, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तेरे को। कितने कड़कनाथ मुर्गे हैं भाई? 12-13 थे। अब खा खा के कितने खत्म कर दिए? 8-9 खा गए। भाई भाई भाई, इनको पाला करो, बेचारों को खाया मत करो यार। मुझे लगता है इसका थोड़ा गला खराब है बेचारे का, इसको थोड़ा गरारे वरारे कराया करो यार गर्म पानी के। क्योंकि मैंने सुबह भी देखा था ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन बांग दे नहीं पा रहा। एक बार और बोल दे भाई, कुकू। ओ वेरी गुड। थोड़ा गला सही करो यार इसका। मिमिक करता है। इसे मत खाना यार, बड़े आदमी। देखिए इन्होंने बेसिकली जो बना रखे हैं रिवर बेड के साथ, इन्होंने अलग अलग रिसोर्ट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। ये वुड हाउस है और आप वुड हाउस में देखिए 3 वुड हाउस है। अच्छा डबल है। हाँ देखिए बहुत ही अच्छा है वैसे, और एमिनिटीज थोड़ी सी कम है लेकिन वो जंगल में आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। बाकी आप देखिए बेडिंग वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आपको लगेगा कि हाँ गंद बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वॉशरूम जो है थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें कपबोर्ड भी दे रखा है इन्होंने, इसमें आप अपने ब्लैंकेट्स वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं और अपना सामान भी आप रख सकते हैं। यहाँ बैठ के आप आराम से बाहर का व्यू देख सकते हैं। आगे चलिए दूसरा दिखाते हैं आपको। सेम इसी तरीके के इनके 3 ये वुड हाउस है। और ये वाला जो लास्ट वाला जो वुडन हाउस है ना, ये मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है, एक तो रिवर साइड व्यू आपको यहीं से मिलेगा और दूसरा इसमें एक अंदर से खिड़की भी है और जो कि रिवर साइड व्यू को और अच्छा बना देती है। और देखिए ऐसे रूम्स वगैरह भी डाल रखे हैं, रूम फ्रेशनेस पड़े हुए हैं, तो मतलब कोई गंदगी फील नहीं हो रही। और यहाँ आप लेटे हुए देखिए रिवर साइड व्यू यहाँ से कितना अच्छा है। अगर आप इस खिड़की को ओपन करेंगे तो और अच्छा दिखाई देगा। तो मैं तो प्रेफर करूंगा ये वाला ज़्यादा बेटर है और सेफ भी है क्योंकि ऐसा नहीं है। वॉशरूम उसका भी वैसा ही है, अच्छा है। और इसके अलावा बहुत ही बजट अगर किसी का कम है तो उसके लिए इन्होंने नीचे ये टेंट हाउस भी दे रखे हैं जो कि इन्होंने जाली से कवर कर रखे हैं ताकि टाइगर वगैरह या लेपर्ड वगैरह कोई अगर गलती से आता भी है तो आप उसमें सेफ रहें। हालांकि ऐसा कोई खतरा है नहीं यहाँ पे। और इसके अलावा ये भी अच्छा है। इसके अलावा वो जो हमने ले रखा है जो ऊपर फैमिली रूम है ऊपर सबसे बड़ा, वो तो बेस्ट ही है क्योंकि उससे व्यू बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आपको वुडन हाउस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज मच बेटर। और उसके अलावा सेम पैटर्न पे है, वो वुडन है और ये सीमेंटेड बने हुए हैं, इसी के ठीक ऊपर ही है। और आपको है कि यहाँ का बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये बेसिकली बरसाती नाला है
पानी यहाँ से बरसात में आता होगा और वो उसी रिवर में जाके अल्टीमेटली मिल जाता है। और ये इनकी मेस है, यहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। ऊपर हमारा रूम है ही जो हमने ले रखा है। थोड़ी देर पहले यहाँ गर्मी सी लगने लगी थी, हल्की फुल्की सी, लेकिन जैसे ही हवा चली सारी गर्मी छू मंतर। तो धूप भी यहाँ बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है। आइए, ज़रूर आइए, बहुत बढ़िया जगह है। साल में 1-2 बार तो ऐसी जगह निकला करिए ना। बताऊं, जो चार्जेस इन्होंने ले रखे हैं, मतलब 1500 रुपीज़ पर हेड का करीब है। और उसमें 3 टाइम का मील है, यानी कि एक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच और डिनर। सही है। तो इट्स नॉट बैड। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और मतलब इतना बढ़िया अच्छी तरीके से खाना, और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी तो फिलहाल सारा ताज़ा बनता, सारा खाना ताज़ा बनता, सबसे बड़ी बात। तो how do you find the place? अमेजिंग। What about you? मजा आ गया। देखिए, थोड़ा मट्ठा पी के एकदम सबको डाइजेस्ट कर लो अच्छी तरह। मट्ठा पी लो, मूली खा लो, चकाचक। ये सामने घर है किसी का, और ऊपर उनके ही खेत हैं जहाँ हम सुबह घूम रहे थे। ऑसम प्लेस, बहुत मज़ा आया। आपको एक काम करेंगे, मैं अब इसके साथ उनके जो ओनर है ना, उन्होंने मेरे को एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी थी। मैं उस वॉइस रिकॉर्डिंग को भी इसके साथ अटैच करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको यहाँ का प्लेस भी पता लग जाए, किस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो भी अब इसके साथ अटैच कर देंगे। पूरा उस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप फॉलो करेंगे तो इस जगह आराम से पहुँच सकते हैं। अब एक छोटे से ट्रैक पे जा रहे हैं, ऐसे ही घूमने के लिए, रैंडम ट्रैक। रात में बैठ के हमने बॉनफायर किया था, मज़ा बड़ा। यहाँ के पेड़ है, बड़े यहाँ पे आने वाला उसको पता तो लगे कि भाई है कहाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। है जगह, गाँव का नाम क्या है? गांव का नाम बुखंडी है। बुखंडी? हाँ, अच्छा। ये पौड़ी गढ़वाल में आता है। हॉस्पिटैलिटी इन्होंने दी है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान रखा हमारा। रिजॉर्ट से निकलने के बाद एक आगे रिवर बेड है, एक आगे जाके देखेंगे आप तो वहाँ पे मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार जगह है, मतलब एकांत, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ब्यूटीफुल। ओके बाय, सायोनारा। अब हम चलते हैं। गाड़ी रिजॉर्ट से नीचे उतार लिए, अब सीधे यहाँ से निकलेंगे। तो बाय बाय जंगल। ओहो, कुछ डॉग्स आ रहे हैं।
चलिए अब यहाँ माता रानी का मंदिर है, देखिए ऊपर कहाँ है? गोरा माता मंदिर है। मंदिर का रास्ता वो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की ओर, और हम नहीं जा रहे, यहीं से हाथ जोड़ के आगे बढ़ेंगे। लोगों जा रहे थे, ब्लॉग तो एंड कर दिया था, लेकिन अब क्या हुआ, ये हुआ, वो देखो वो खड़ी है हमारी सेंट्रो, है ना, पानी घुस गया उसके अंदर, गाड़ी बंद हो गई। अब एक ट्रैक्टर वाले को टो करने के लिए बुलाया है। अब देखिए इतनी मुसीबतों से आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। नहीं, लेकिन ये इस किस्म की दिक्कतें भी होती हैं। आप देखो गाड़ियाँ कितनी पानी भरा हुआ है वहाँ पे, यहाँ से भी हम निकलेंगे भगवान की दया से सही सलामत, चेन से बंधे हुए। ये कई बार ऐसी भी आदतें हो जाती हैं, अब गाड़ी को टो करके जंगल से निकलवाना पड़ रहा है